मित्रों, एक पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने अपने उबटन से एक पुत्र उत्पन्न किया। परिस्थिति ऐसी बनती है कि अनजाने में महादेव ही उस बालक का सर काट देते हैं। जैसे ही पार्वती जी को पुत्र के वध की सूचना मिलती है, वे बहुत कुपित हुई और इससे देवगण भी बड़े भयभीत हुए। तब महादेव एक हाथी के बच्चे का सर लगाकर बालक गणेश को जीवित कर देते हैं। फिर जब उनके पुत्र बड़े होने लगते हैं, उस समय विवाह को लेकर दोनों कुमारों में वाद विवाद होने लगता है। वे दोनों ही पहले विवाह करने के लिए अड़े हुए थे। फिर उनके विवाह का शिव ने क्या हल निकाला और दोनों को कैसे संतुष्ट किया, यही इस प्रसंग का मर्म है, जिसे आपके समक्ष हम लेकर आए हैं। जिसे सुनकर सब्सक्राइब जरूर करें तथा कुछ भी अच्छा या बुरा लगने पर कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, शिव पुराण में वर्णित एक प्रसंग के अनुसार जब महादेव ने गणेश को जीवित कर दिया तो देवी पार्वती जी गणेश जी के जीवित होने पर बड़ी ही प्रसन्न हुई। दोनों भुजाओं में भरकर उनका आलिंगन किया। फिर अनेकों प्रकार के वस्त्र आभूषण पहनाए। सबने उनकी पूजा की। देवी ने उनका मुख चूमकर ये वरदान दिया, हे पुत्र, तुम्हारे मस्तक पर सिंदूरी निशान है, अतः सभी तुम्हें सिंदूर से पूजेंगे। तुम्हें सभी सिद्धियां प्राप्त होंगी। तुम्हारी पूजा से सभी प्रकार के विघ्न दूर होंगे। शिव जी ने उनके सिर पर हाथ रखा और कहा कि यह मेरा दूसरा पुत्र है। गणेश जी ने उठकर शिव जी को प्रणाम किया और सभी देवताओं ने प्रणाम करके अपने अपराध की क्षमा मांगी। फिर देवी ने सबके पूज्य और गणनाथ होने का वर दिया। सबने कहा कि मनुष्य सर्वप्रथम इनकी पूजा करेंगे, पीछे हमारी। सर्वप्रथम शिव जी ने मांगलिक वस्तुओं से श्री गणेश जी की पूजा की। फिर विष्णु जी ने, ब्रह्मा ने तथा पार्वती देवी ने पूजा की। सभी ने एक स्वर से उन्हें सर्वाध्यक्ष कहा। देवताओं की धुंधवी बजने लगी तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। बड़ा उत्सव हुआ। सभी देवता आज्ञा लेकर अपने अपने स्थान को गए। शिव पार्वती गणेश सहित आनंद पूर्वक विराजे। अब गणेश जी माता पिता के सानिध्य में बड़े हुए। वे कुमार के साथ ही खेल कूद करने लगे। एक बार शिव पार्वती एकांत में विचार करने लगे कि दोनों का विवाह कर दिया जाए। तब माता पिता की इच्छा जानकर दोनों ने एक साथ ही कहा कि पहले विवाह मैं करूंगा। इस पर दोनों में परस्पर विवाद करने लगे। यह विवाद देखकर शिव पार्वती विचारने लगे कि इनका विवाद कैसे दूर किया जाए। तब उन्होंने एक उपाय सोचा कि तुम दोनों ही एक समान प्रिय हो, अतः तुम में जो प्रथम पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाएगा, उसी का प्रथम विवाह किया जाएगा। ऐसा सुनकर कार्तिकेय जी तो पृथ्वी की परिक्रमा के लिए झट से चल दिए, परंतु गणेश जी बुद्धिपूर्वक सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझसे तो एक कोस भी नहीं चला जाता। फिर सोच विचार कर माता पिता से बोले, आप दोनों सिंहासन पर बैठिए, मैं आपकी पूजा करूंगा। तब पार्वती और शिव जी गणेश जी की पूजा ग्रहण करने बैठ गए। गणेश जी ने दोनों की पूजा की और परिक्रमा की। फिर स्तुति करके माता पिता से बोले कि अब आप मेरा विवाह कर दें। शिव जी ने पूछा, क्या तुम पृथ्वी की परिक्रमा कर आए? कुमार गए हैं, जाओ तुम भी शीघ्र परिक्रमा करके आओ। गणेश जी हाथ जोड़कर बोले, जब मैंने आपकी 7 बार परिक्रमा कर ली, तब आप कैसे कह सकते हैं कि परिक्रमा करे आओ? क्या इसमें पृथ्वी की परिक्रमा नहीं हुई? क्या यह वेद शास्त्र असत्य हो जाएंगे? अतः आपको शीघ्र मेरा विवाह कर देना चाहिए। पुत्र की यह बुद्धिमानी की बात सुनकर माता पिता चुप हो गए। इस पर जगत के माता पिता पार्वती शंकर जी गणेश जी से बोले, हे पुत्र, तुम्हारा कथन यथार्थ है, तुम्हारी बात हमने मान ली है। इस प्रकार उन्हें आश्वासन देकर शिव पार्वती ने उनके विवाह की इच्छा जाहिर की। इसके बाद प्रजापति ने अपनी कन्या सिद्धि बुद्धि को विवाह के लिए शिव जी के पास आकर बातचीत की।
शिव जी ने उनका प्रस्ताव स्वीकार करके गणेश जी का विवाह निश्चित कर दिया। शिव के विवाह की भांति सभी देवता इस विवाह में आए। विश्वकर्मा ने गणेश जी का विवाह किया। गणेश जी अति प्रसन्न हुए। बहुत समय बाद गणेश जी की दोनों स्त्रियों से 2 सुंदर पुत्र उत्पन्न हुए। सिद्धि से क्षेम और बुद्धि से लाभ नामक पुत्र हुए। इसके बाद कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा से लौटे। नारद जी ने रास्ते में उन्हें यह सारा हाल सुना दिया था। तब कुमार के क्रोध की कोई सीमा न रही और माता पिता को प्रणाम करके उनके मना करने पर भी क्रौंच पर्वत पर तप करने चले गए। कुमार के विरह में पार्वती जी को भारी दुख हुआ। फिर सबसे पार्वती कुमार को मनाने भी गए, लेकिन वे नहीं माने और वहीं तपस्या में लीन रहे। हर हर महादेव।